मैं सही सवाल पर हूँ हाजी नाजिम जी, मेरा गलत सवाल बताइए आप। भाई आप सुन नहीं, मेरा कौन सा गलत सवाल है बताइए जरा। नहीं भाई, सवाल अच्छा है आपका और जवाब मैं दूंगा वो भी शायद अच्छा लगेगा। भाई अभी आपने कहा कि लव के बारे में, यानी कि लड़का लड़के, लव इज ब्लाइंड, आई एम एग्री विद योर टॉक, है ना। और इसके बाद सुन लीजिए, सुन तो लव इज ब्लाइंड तो उनका आइडेंटिटी क्यों छुपाया गया? बात तो आप सुनना ही नहीं चाहते भाई। हाँ सुन लीजिए भाई, ये नहीं चाहते, यानी कि मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो वो लव जिहाद हो जाता है। तो प्यार करे, बता के करे ना कि मेरा नाम अब्दुल है, अब्दुल राहुल बन के प्यार करेगा तो कौन सा सच्चा? भाई मेरा नाम नाजिम है, मेरा नाम नाजिम है। अगर दूसरी महिला आके मेरे साथ बातचीत करती है, वो मेरी तुरंत आइडेंटिटी, मेरी तहजीब से पहचान लेगी कि मैं क्या हूँ। हाजी नाजिम जी आप क्या हाजी नाजिम कभी कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन ये पहचान लेगी लड़की, और पहचान लेगी तो उसके बाद कहेंगे, मान लो शादी भी हो गई, ठीक है, तो ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, जब तक तुम कन्वर्ट नहीं हो रही तो मेरे जो बड़े हैं जो दीन का प्रचार कर रहे हैं, हाँ वो तुम्हें कबूल नहीं है। जी, अभी आपने जब शुरुआत की तो आपने एक बात बोली कि कोई भी परिवार ये नहीं सिखाएगा कि लव जिहाद को प्रमोट करे, ऐसा कुछ। जो ये 4 लोग पकड़े गए हैं उनमें से 3 सगे भाई हैं और एक उनका जीजा है, और ये पूरा एक प्रॉपर एक एजेंडे के तहत की गई पूरी एक कार्रवाई है। देखिए, लव अफेक्शन किसी के प्रति कोई बुरा नहीं मानते, लेकिन जब कोई हम एजेंडा बेस्ड कोई हम काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। हिंदू धर्म भी करता है, हिंदू धर्म भी सारे धर्म करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से किसी को धोखा देना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को दबाव में आके देखिए ब्लैकमेल करना, वीडियो बनाना, उनको धमकाना, उनको डराना। पूजा जी, हम ऐसे समाज में आज की डेट में रह रहे हैं जहाँ पे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो तो ऑब्जेक्शन है, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दो ऑब्जेक्शन है, लेकिन उस पर क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन जब किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करने पे आदमी की पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है, उसकी संस्कृति बदल जाती है, उसका धर्म तक बदल जाता है। और जब किसी शहर का नाम बदलते हैं तो उसको एक पुरानी सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश करती है, उस पर लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, धर्म परिवर्तन पे ऑब्जेक्शन नहीं होता। और अब जब योगी जी कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर अगेन फिर प्रॉब्लम होती है। योगी जी जब कोई कार्रवाई करते हैं, योगी जी की जवाबदेही है जनता के प्रति। जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो आंसरेबल हैं जनता के लिए। वो अगर एक लंबे समय का इंतजार करेंगे कि कोई कोर्ट से ऑर्डर आ जाए फिर हम कोई एक्शन लेंगे, देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई तुरंत तत्काल में कोई एक एक्शन नहीं लिया गया तो कोई एक नजीर नहीं बनेगी, और जब कोई नजीर बनती है तो पब्लिक में भी एक व्यापक मैसेज जाता है कि इस तरह की जब कामें होगी तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं करना जरूरी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं पब्लिक के पास आ रही हूँ, उसके बाद जल्दी से हाजी नाजिम जी एक सेकंड। देखिए पूजा जी, मैं सबको सुनी, मैंने एक बात आप इसमें करिए, हमारे हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का जो चलन चल रहा है वो इस्लाम में ही नहीं चल रहा है, मुस्लिम हिंदू में नहीं चल रहा, वो क्रिश्चियनिटी में भी चल रहा है। लोग हमेशा, चूंकि क्रिश्चियनिटी एक बिल्कुल माइनॉरिटी में, तो बात दब जाती है। अब चूंकि बात हो रही है मिर्जापुर वाले मसले की, तो उस पर ये कहूंगी, जैसे इन साहब ने कहा कि अगर एजेंडे के क्रिश्चियनिटी की बात की, जहाँ पर इस तरह के मामले सामने आते हैं, वो भी बाहर की फंडिंग, बाहर का एजेंडा, वहाँ तो इतना शोर नहीं मचता। जब यहाँ से बाहर फंडिंग आती है कि भैया वहाँ से आ रही है बाहर फंडिंग, तब इतना शोर क्यों मचता है? क्या क्रिश्चियनिटी पर सवाल नहीं उठते क्या? नहीं, फंडिंग के अलावा पूजा उनको दिया जाता है, दाना कपड़ा, मेरे पास बराबर रिपोर्ट आती है, उनको भरण पोषण दिया जाता है। लेकिन चूंकि बात आ रही है, अगर देखो हिंदू मुस्लिम में शादी करना कोई बहुत बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल गिन लीजिए। ऐसे लोगों के कारण जिनका प्यार सच्चा हो वो भी ना परवान नहीं चढ़ पाए, बहुत सारे हैं जो आज हैप्पीली सर्वाइव कर रहे हैं कपल। लेकिन जैसे इन साहब ने कहा कि अगर एजेंडे के थ्रू, एजेंडे के तहत झूठ बोलकर, छुपा के, पहचान छुपा के तुम शादी कर रहे हो और प्रेशर दे रहे हो, तो ये जघन्य अपराध है, किसी के भी प्रति हो, जब खासकर अगर लड़की के प्रति कर रहे हो तो ये तो महाजघन्य अपराध है। तो इसके लिए सजा का कोई प्रावधान क्या? मैं तो पहले भी कहती हूँ, अगर मैं मानवीय अधिकार पे देखूं, एनकाउंटर को मैं गलत मानती हूँ, लेकिन इन वाले केसेस में मैं कहती हूँ उनको इस तरह से अगर सजा देके सबक मिलता हो तो देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति ये भी एक तरह का जघन्य अपराध है कि आप पहचान छुपा के और उससे विवाह कर रहे हो। लेकिन अगर ये पहचान के बाद विवाह भी कहाँ कर रहे हैं, तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, पहचान के बाद देखिए, सुनिए, अगर लड़की को पता है पहचान है, उसके बाद धर्म परिवर्तन का उसके ऊपर प्रेशर है, वो एक अलग बात है, उसको हम अलग। तो जैसे मैंने, आपको याद होगा टीना डाबी जी का केस था, वो हट गई। वो दोनों पढ़े लिखे लगते, लेकिन पढ़े लिखे होने के मुस्लिम बाद भी अगर उनकी सोच नहीं बदली तो आप इसको क्या बोलिएगा कि अगर ये व्यक्ति कहते हैं ना, ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक एजेंडे के थ्रू काम कर रहे हैं, इन लोगों को एक एजेंडा दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है कि आप ये लिखे लोग हैं, तो फिर व्हाइट कलर मॉड्यूल क्या है?
ये हमने देखा ना, हमने व्हाइट कॉलर मोटिव। कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको बता दूं, राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन है, बिल्कुल है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन झूठ बोल के करना संविधान अलाउ नहीं करता। ये कह रहे थे ना, ये देश इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम क्या कोई भी धर्म ये कहता है कि आपकी मर्जी से आपका धर्म परिवर्तन होना चाहिए। धर्म और मजहब में वैसे फर्क है। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। एक राजा का कर्तव्य क्या है? अपने प्रजा की रक्षा करना। एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य है? तो उसमें फर्क है। इसमें यहाँ पर यह है कि उसको फैलाना, कि एक दिन गजवा हिंद होगा, ये सोच बहुत गहरी है, इसको आप नहीं बदल सकते। इनसे आप पूछ लीजिए, ये गजवा हिंद के खिलाफ है। की सोच में बिलीव नहीं करते, आप करते हैं? हाँ देखिए भैया, देखो एक लाइन में जवाब देना हाजी नाजिम, जो घुमाना नहीं। ये पूछ रहे हैं गजवाए हिंद आपकी सोच तो नहीं है ना। अब ये बताइए, दहशतगर्द मुल्क का ये नारा है, सुन लीजिए, दहशतगर्द मुल्क का ये नारा है गजवा हिंद। भैया हाजी नाजिम खान तो भारतीय नागरिक है, भारत का नारा लगाता है, लेकिन ये लोग जो है ये हमेशा गजवा हिंद की बात करते हैं। मोहब्बत इनको पाकिस्तान के दहशतगर्द नारे से। गजवा हिंद यहाँ पर नहीं चलता क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है? हाँ, कुछ लोगों के जहन में। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो सिर्फ, अरे हाजी नाजिम, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपकी बोलना बात, चाहती है, आप आपको घुमाना चाह रहे हैं हाजी नहीं, नाजिम जी। क्यों घुमाना चाहूं मैं मैं? पूछ रही हूँ, अगर यहाँ मैं- पर ऐसी सोच के लोग हैं कि नहीं? मैं देखिए, मैं अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करता हूँ, अपने संविधान से प्रेम करता हूँ। अगर जो गजवा हिंद की बात करते हैं तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए या अफगानिस्तान, क्योंकि ये दोनों दहशतगर्द मुल्क है। इन्हीं की तरफ से ये नारा निकल के आया। और देखिए, भारत की तरफ से एक नारा निकल के आता है, भारत जिंदाबाद, जिसका मैं दिल से स्वागत करता एक नारा हूँ। एक और भी आता है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो कहाँ से आता है? ये मैंने कहा ना, ये दहशतगर्द मुल्क के नारे हैं। वो दहशतगर्द मुल्क के नारे हमारे भारत में कैसे लग रहे हैं सर? बुलडोजर चलवा दीजिए उन सभी लोगों पर अरे जो क्यों लग रहे हैं, इस वो तरीके के बताइए नारे। ना। भाई हम ये कहते हैं कि भारत के अंदर इस तरीके का नारा नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर वो कोई तो जो लगा कार्रवाई, अगर वो कोई तो लगा जो तो कार्रवाई उसके होनी थी खिलाफ वो हो ही सख्त रही एक्शन है। होना चाहिए। वो जो कार्रवाई होनी थी वो हो ही रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सरतन से जुदा वाले लोग आते कहाँ से हैं? ये धर्मांतरण जो कराने के लिए एजेंडा चलाते हैं लोग आते कहाँ से हैं? ये सोच कहाँ से पैदा होती है? आप मुझे सरकार में आ जाने दीजिए, मेरी पार्टी को आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। भाई जो भाजपा, आप पार्टी के हैं ना, सामाजिक तौर पे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं ना। जो केंद्र सरकार से आपको सवाल करना चाहिए वो जनता तय करेगी आप सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे। और एक बात बताइए, अपराधी जनता से पूछती हूँ, जनता चाहती है क्या ये सरकार में आए? कभी नहीं, हम तो अरे हाजी नाजिम जी सुन लीजिए, कौन कौन चाहता है कि हाजी नाजिम सत्ता में आए? कभी नहीं, हम तो अभी नहीं आना चाहिए। आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल मैम, नहीं चाहते। आप चाहते हैं क्या? सर, नहीं कि मैम, 30 पार्टी नहीं, आए? हाँ जी। नहीं। आप चाहते हैं क्या जी हाजी नाजिम जी को? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? नहीं आप चाहते हैं हम जी? तो चाहते हैं नाम छुपा के प्यार नहीं चलेगा। हाँ। नाम छुपा के प्यार नहीं अच्छा, चलेगा। जो नाम छुपा के प्यार होता है उसको क्या कहते हैं? गलत है वो। धोखेबाजी। धोखेबाजी दगाबाजी। दगाबाजी हाँ, धोखेबाज बड्डी के दगाबाज कहते हैं। हाँ, इसको दगाबाज कहते हैं। नाम तो छुपा क्यों के करते प्यार हैं नहीं ऐसा चलेगा। लोग? इनकी अच्छा, मनसा है। वैसे मजहब मैं को एक बढ़ाने बात की पूछ मनसा रही है। हूँ, ये किसी भी कह रहे लड़की हैं सत्ता में आने की। हाँ। सत्ता में इनकी खुद की मनसा है। यही तो ये चाह रहे हैं कि सत्ता में आए। यही इनकी मनसा है, क्या मंशा है इनकी? सत्ता में आने की। इसीलिए तो प्रोपेगेंडा पढ़ा रहे हैं ये लोग। हाजी नाजिम तो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हो क्या आप? मना कर रहे हैं? नहीं मना करे, सत्ता में तो आने की यही बात कर रहे हैं। सत्ता में तो ये कह रहे पब्लिक हैं तय सत्ता में करेगी। आके आपकी सेवा करना चाहते सत्ता हैं। तो पब्लिक तय करेगी ना। ये कौन कह रहे हैं आएगा, कौन नहीं सत्ता आएगा। में आ ये गए, कैसे